बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग जी स्टार्ट हो चुका है तकरीबन नाश्ते के बाद से। और अभी ना हो रहा है दिन का सबसे इम्पोर्टेंट काम, क्योंकि सुबह नमाज के बाद हम सब ना मिसवाक करते हैं। तो आज ना मिसवाक करते हुए ना नादेली का मसूड़ा थोड़ा सा ज़ख्मी हो गया। तो इसलिए आज ना हैदर को अम्मी ने कहा कि जैसे ही दिन थोड़ा सा निकले तो आपने जाके मिसवाक के लिए ना लकड़ियाँ लेके आनी है और मिसवाकें बनानी है। एक्चुअली उसे कहा गया था कि मिसवाक बना के ले आना, कहीं जैसे बाहर जाते हो कहीं से तो नीम की मिसवाक ना बना के लेके आना। लेकिन वो लकड़ियाँ दो लंबी-लंबी ना तोड़ के ले आया, तो यहाँ पे अभी हमने कट कर ली थी और जो सख्त एरियाज़ थे ना वो फिर हमने ज़ाया कर दिया। और बड़ी ही नरम सी अच्छी सी मिसवाक हमने ना तैयार करके तो फ्रिज में रख ली। एक बार उसे शॉपर में डाल के फ्रिज में रख लेना तो काफ़ी देर तक वो ताज़ा रह जाती है। और ये यकीन करें सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ऑफ कोर्स हम सब ना मिसवाक पे आ गए हैं, ब्रशिंग के बावजूद दांत ख़राब हो रहे होते हैं सबके, तो इसलिए ना हम लोग आजकल बड़ी एहतियात कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि अब्बा जी आ रहे थे आज घर। हमने कल भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अब्बा जी ने आज या कल में घर आ जाना है। तो अभी उनका फ़ोन आया कि मैं तकरीबन 1 आध घंटे में ना घर पहुँच जाऊँगा। तो हमारा ना सुबह से प्लान था कि हम कुछ स्पेशल बनाएँगे। पहले हमने जो है ना प्लान किया कि हम ना गजरेला बनाते हैं, क्योंकि गाजर का हलवा अब्बू को बड़ा पसंद है। तो सारा प्लान ना धरा का धरा रह गया। आज ना तो फेरी वाला आया और ना ही दुकान वाले जो चाचू हैं ना वो भी सब्ज़ी लेके आए। उन्होंने जाना है सियालकोट, शायद किसी भांजे भतीजे की शादी में, एग्ज़ैक्ट मुझे नहीं पता। तो इसलिए उन्होंने दुकान का सामान जो है ना वो इस हफ़्ते लाया नहीं है। तो वो भी सब्ज़ी नहीं लेके आ रहा है और हमें भी गाजर नहीं मिली। तो इसलिए गजरेला का प्लान जो है ना वो धरा का धरा रह गया। तो फिर हैदर और नादिरी ना आपस में सलाह कर रहे थे कि अब्बा को ना ज़रदा चने बड़े पसंद है और किसको, हम दोनों में से किसको ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा कि ज़रदा चने ही बना लेते हैं। तो अम्मी ने कहा कि बना लोगे? मैंने कहा जी बना लेंगे। और मैंने ना चावल सुबह ही भिगो दिया। अच्छा, एक और जो बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया आज हमारे साथ, वो ये था कि लाइट चली गई। सुबह तकरीबन 8 बजे गई है और लाइट नहीं थी इस टाइम पे भी। और इतनी ठंडी हवा आजकल चल रही है, बिल्कुल भी जो है ना चूल्हे की आँच लग ही नहीं रही थी सहन में। मुझे आज बड़ा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेरी रेसिपी ख़राब होती मुझे दिख रही थी। अच्छा, लाइट नहीं थी तो फिर किचन में बिल्कुल अंधेरा था, तो सहन में मैंने चूल्हा निकाल लिया। बड़ी ना शौक़ी से कि मैं बाहर जो है ना बना लूँगी, रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा, कोई मसला ही नहीं है लाइट का। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बाहर आँच ही नहीं लग रही थी और मेरे ये ज़रदा चावल ना ख़राब होते-होते बचे हैं। लेकिन वो मतलब होता है ना कि अम्मी की बात है कि चीज़ ख़राब तो सबसे हो जाती है, लेकिन उसे सही करना जो है ना वो आर्ट होता है। तो मैंने जो है ना बड़ी एहतियात से बना लिए चावल और माशाल्लाह बहुत अच्छे बने। रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ तो पानी जो है ना वो मैंने बॉयल कर लिया था। पानी को जब तकरीबन बॉयल आ गया तो उसमें नमक सिर्फ़ इसलिए डालेंगे कि चावलों में थोड़ा-सा फ्लेवर आ जाए, क्योंकि नमक जो है ना वो मीठे के टेस्ट को बैलेंस करता है। और इसलिए ना हम नमक ज़रूर ऐड करते हैं किसी भी मीठे में, स्पेशली अगर चावल का मीठा हो तो उसमें तो ज़रूर, क्योंकि चावल का खुद अपना टेस्ट जो है ना वो इन्हांस तभी होता है जब उसमें कोई और फ्लेवर्स हों। अच्छा, नमक और ज़रदा रंग डाल के ना पानी को थोड़ा-सा बॉयल कर लिया और फिर उसमें ऐड कर दिए पहले से भीगे हुए चावल, जो कि शायद 2 घंटे से भीगे हुए थे। और चावल अच्छे खासे भीगे हुए थे, तो मैंने ना उन्हें थोड़ा-सा हल्की, मतलब उनमें कसर थी ना तभी उन्हें उतार लिया था। चावल का पानी निकाल लिया, उसके बाद जो है ना वो मैंने तड़का तैयार किया। थोड़ा-सा घी डाला पतीली में, उससे थोड़ा-सा गर्म किया, उसमें थोड़ी 2 इलायचियाँ जो ना मैंने तोड़ के डाल दी थी। इलायची को थोड़ा-सा कड़कड़ाने के बाद मैंने चावल डाल दिया। आँच मैंने बिल्कुल मध्यम कर दी थी, बिल्कुल हल्की आँच पे। तो चावल ऐड किए, उनकी एक लेयर लगाई, उसके बाद ऊपर ही हमने चीनी ऐड कर देनी है। और मीठा कोई भी हो ना, उसका तड़का वगैरह अगर उस पे डालना है या फिर भुनाई करनी है ना, तो उसमें घी ही यूज़ होता है। अगर हम ये सोचें ना कि ऑयल में बना लेते हैं, तो ऑयल जो है ना वो मीठे के फ्लेवर को ख़राब करता है। तो मीठा जब भी बनता है ना, कोई हलवा हो गया, चावल हो गए या किसी भी तरह का मीठा, उसमें घी जाएगा, उसमें कभी भी ऑयल नहीं जाएगा। चावल ऐड करके उसके ऊपर मैंने जो है ना 1.5 कप चीनी तकरीबन जो है ना वो गई थी।
आधा किलो चावल थे। आधा किलो चावल में 1.5 कप चीनी जो है वो मैंने ऐड करी थी और वो ऊपर ही मैंने डाल दी और उसके बाद आधा ग्लास जो होता है ना दूध, यानी कि 280 ml का वो ग्लास है, तो वो आधा ग्लास जो है ना वो मैंने ऐड किया दूध का। और मैं ना वो जैसे होता है ना चाशनी बना के तो फिर वो चावल ऐड करते हैं, मैं उस तरीके से नहीं बनाती, मैं इसी वे में बनाती हूँ। क्योंकि मैंने जब पहली बार जर्दा चावल बनाए थे ना तब मैं बहुत छोटी थी, तो तकरीबन आज से 8-10 साल पहले। तो तब ना अम्मी ने मुझे ये रेसिपी बताई, ये बहुत ही आसान सा तरीका है और अम्मी ने कहा कि ऐसे बना लो। और मुझे ना शुरू से ही शौक रहा है कुकिंग का, तो अम्मी मुझे बता देते थे कि किस तरह से कैसी चीज़ कितनी मेजरमेंट्स में डालोगे तो ठीक हो जाएगी। तो मैं तभी से जो है ना बना रही हूँ। तो ये रेसिपी जो है ना वो टिक गई है और इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी से ज़र्दा तैयार होते हैं ना कि मतलब क्या ही बताऊँ आपको, बड़े ही मज़े के हैं। अगर आपने ऐसे कभी नहीं बनाए ना तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार मेरे कहने पे। और अम्मी आज का वॉइस ओवर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आज ना शाम को अम्मी गए थे ऑप्टिकल सेंटर, उनकी ना चश्मा जो है वो टूट गया था उनका, तो वो चश्मा उन्होंने सही करवाना था, रिपेयर करवाना था। तो इसलिए अम्मी और अब्बा जो है ना वो शाम को गए थे चश्मा रिपेयर करवाया, क्योंकि अम्मी को आजकल ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो चूँकि सर्दी थी, शाम का टाइम था, बाइक पे, तो अम्मी का जो है ना बदन अकड़ गया है, उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है और वो कह रहे हैं कि आज का वॉइस ओवर मुझसे नहीं होगा। आप अपोलोजाइज़ कर लेना व्यूअर्स से और साथ ही ये शेयर भी कर देना कि मैं क्यों नहीं उनके साथ बात कर पा रही आज। तो जी, अम्मी की तरफ से सॉरी, लेकिन वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक है। ऑलरेडी उनकी शुगर भी पिछले कुछ दिनों से हाई थी और 2 दिन हो गए उनकी दवाई भी ख़त्म थी, तो उसके बाद ना उनकी तबीयत थोड़ी अपसेट रहने लगी है। सुबह यानी कि खाने के बाद मैंने उनकी जब ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करी है ना उनकी, तो 385 उनका शुगर लेवल था। तो इस वजह से ना, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज़ लेवल जब बढ़ा हुआ हो तो बंदे को ना बिना बात के चिढ़ मच रही होती है। उनकी तबीयत जो है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आज, तो इसलिए वो आज का वॉइस ओवर नहीं कर पा रहे। और कुकिंग भी आज मैंने सारी इसीलिए की क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए रेसिपी भी मैं ही आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, चावलों को जब हमने मिक्स कर लिया, चीनी को मेल्ट होने देंगे। चीनी जब मेल्ट हो गई उसके बाद उससे मिक्स किया और मिक्स करके जब उसे ढक के छोड़ देंगे। जब उसका पानी चीनी का अच्छा खासा कम हो जाए, यानी कि पानी ऑफ कोर्स खुश्क होता है, लेकिन उसमें जब हल्का पानी हो तभी हमने उसे दम दे देना है। 7 से 8 मिनट तक ना तेज़ आँच पे और बाकी के 5 मिनट जो है ना वो हमने धीमी आँच पे, लो टू मतलब कि इंतहाई लो वाले फ्लेम पे, सेम आँच पे हमने उसे दम दे देना है। तो दम के बाद हमारे चावल बड़े ज़बरदस्त से खिल के तैयार होंगे और बड़े ही ज़बरदस्त आज बने थे और अब्बू को इतने पसंद आए थे, क्योंकि वैसे भी उन्हें ज़र्दा काफ़ी पसंद है और जब पता हो ना कि बेटी ने बनाया तो और भी लाड आ जाते हैं, तो उन्हें वाक़ई में बहुत पसंद आया था। तो और ज़र्दा बनाते-बनाते मेरी ना मत बज गई थी, यानी कि इतनी तेज़ हवा, इतनी ठंडी, मेरे सर में, टाँगों में दर्द शुरू हो गई, सहन में यकीन करें धूप थी। धूप होती है लेकिन धूप महसूस नहीं होती, इतनी ज़्यादा सर्दी है, इतनी तेज़ तंद हवा चल रही है ना कि क्या ही बताऊँ। इसलिए फिर चूल्हा जो है ना वो मैंने हार के अंदर ही कर लिया। मैंने कहा लाइट नहीं है, कोई बात नहीं, गुज़ारा कर लेंगे, लेकिन जो है ना सहन में बैठ के बीमार होने वाला रिस्क मैंने नहीं लेना, तो मैंने चूल्हा कमरे में शिफ्ट कर लिया और जो है ना चने मैंने कमरे में ही बनाए थे। अच्छा, चनों की रेसिपी शेयर करूँ तो चनों को ना हमने प्याज़ और नमक के साथ अच्छे से बॉयल कर लिया। प्याज़ को बॉयल करते हुए इसलिए ऐड करते हैं ना ताकि वो जब हम भूनेंगे ना तो वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएँगे और ग्रेवी बड़ी मज़े की बनेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मैं ना अपनी पेट पूजा कर रही थी। मैं बाहर आया था फेरी वाला, तो मैंने ना नान पकौड़े मँगवा लिए थे नादिली से, जो कि मुझे बड़े पसंद हैं। अच्छा जी, चनों को बॉयल कर लिया और प्रेशर खोलने के बाद उसमें ना मैंने मसाले ऐड कर दिए थे। जितने भी मसाले हम यूज़ करते हैं, मतलब कि हम तो मिनिमम से मसाले ही ऐड करते हैं जो कि घर में हों। सुरख मिर्च, चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर मैंने ऐड नहीं किया था, वो फाइनल लास्ट में ऐड करूँगी। वो मुझे ना वो थोड़ा-सा उसका मसालेदार सा फ्लेवर जो होता है ना वो मुझे पसंद है, तो मैं लास्ट में ऐड करूँगी। मसालों के साथ और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ उसे चनों को अच्छे से भून लेंगे। इतने में प्याज ज़बरदस्त से मैश हो जाएंगे और बड़ी ही ज़बरदस्त सी ना उसकी ग्रेवी बनेगी। यानी कि बहुत ज़्यादा शोरबा तो हमने रखना भी नहीं, ग्रेवी ही रखेंगे और बहुत ही मज़े की होगी। और ये ना हमारे घर का फेवरेट, मोस्ट फेवरेट कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली अम्मी को ना मटन जो है वो जर्दा चावल के साथ ज़्यादा पसंद है, मटन कोरमा जो होता है ना वो। लेकिन अब्बू को, भाइयों को, मुझे भी जर्दा चावल चना के साथ बहुत पसंद है और आपको भी, मतलब कि मोस्टली लोगों को ये कॉम्बिनेशन पसंद ही आता है क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है और बैठता है।
अच्छा जी, मसालों के साथ भून लिया चनों को अच्छे से और उसके बाद टमाटर ऐड किए। टमाटर को थोड़ा-सा सॉफ्ट होने तक और उसकी बिल्कुल शक्ल ख़त्म हो जाने तक उन्हें भूनेंगे और उसके बाद ना हमने हस्बे पसंद शोरबा ऐड कर देना है। शोरबा पक जाने के बाद धनिया से ज़बरदस्त गार्निश करेंगे और हैदर जो है ना वो आज धूप सेक रहा था कंबल लेके क्योंकि हवा ठंडी थी, धूप कुछ फ़ील नहीं होती, यकीन करें बिल्कुल फ़ील नहीं होती। इसलिए बेचारा धूप सेकते हुए ना कंबल लेके वो सो गया था। एक्चुअली उसे सुकून मिल रहा था शायद, तो वो सो गया था और हैदर जब भी 10 मिनट के लिए भी बोर होता है तो वो सो जाता है। और लाइट ना अभी-अभी आई थी जब मैंने धनिया ऐड किया है ना कुकर में, चनों में, तब जो है ना लाइट आई है अब। तो हैदर जो है ना वो एक 10 मिनट के लिए नहीं बेचारा 5-6 घंटों से बोर हो रहा था क्योंकि आज स्कूल भी नहीं था, ऑफ था, सैटरडे है, छुट्टी है, तो इस वज़ह से वो ज़्यादा बोर हो गया था। इसलिए ना वो बेचारा सो गया था और अभी वो तकरीबन 2-3 घंटे 2 घंटे के बाद उठा है और असर का टाइम हो गया था तो उसे हम ना आवाज़ें दे रहे थे कि असर होने वाली है, उठ जाओ अब ना। तो कहता है कि अभी मैं सो रहा था और अभी उठा है और फिर बेचारा ना सो गया है, यानी कि उसे इतना सुकून मिल रहा था। और जब उठ के आया है ना कमरे में, कहता है छाਵੇਂ आंदे जाओ इंज पिंडा कंबल लग पैंदा, सर्दी लगी जाती है, लगी जाती, लगी जाती। मतलब कि जब तक सो रहा था तो उसे सर्दी नहीं लग रही थी और अच्छा ऐसा ना भाई कहते थे कि जब मैं सो जाता हूँ उसके बाद मुझे सर्दी नहीं लगती। और सो गए तो कैसे पता चलेगा सर्दी लग रही है कि नहीं लग रही। अच्छा जी, माशाल्लाह से हमारा जो है ना लंच ज़बरदस्त सा रेडी हो गया था। अब्बा का फ़ेवरेट चने और ज़र्दा और चनों के साथ ना अम्मी को अंडे भी पसंद है तो मैंने अंडे भी बॉयल कर लिए थे और अम्मी ने जो है ना जो बाकी बचे थे वो अम्मी ने खा भी लिए थे क्योंकि अंडे देख के अम्मी से सब्र नहीं होता। बॉयल एग के साथ ना अम्मी को अफेक्शन है। तो वो कहते हैं कि इन मासूमों का क्या कसूर है जिन्हें तुम ज़ाया कर रही हो? बताओ मुझे। तो अम्मी ने है ना उठा के खा लिए थे। और यही था हमारा आज का खाना, मज़ेदार सा, सबका फ़ेवरेट। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। रेसिपी पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, बनाई तो वाक़ई मैंने ही है, लेकिन ये अभी वीडियो देख के मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये वाक़ई मैंने बना दी। इतनी अच्छी चीज़ें और प्रेज़ेंटेशन जो है ना, वो मैंने कोशिश की कि मैं अच्छी कर पाऊँ और मुझे अच्छी लग रही है। आई विश कि आप लोगों को भी अच्छी लगे, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी थी। अभी खाना रेडी हुआ ही था कि अब्बू का ना कॉल आया कि हमारे जो गाँव का मोड़ है ना, वहाँ पे हैदर को बोलो कि मेरे पास ना वो बोरा भी है बड़ा सामान वाला, तो जो है ना, वो यहाँ से आके मुझे पिक कर ले। तो हैदर जो है ना वो बाइक लेके चला गया था और अभी ना अब्बू को लेकर आए थे ये घर और हमने कैमरा ऑन कर लिया। हमने कहा कि जी हम तो कैप्चर करेंगे, ये ना हो हमें लास्ट टाइम जो है वो थोड़ा-सा करना पड़ा था कि हमने वापस भेजा था अब्बा को दरवाज़े के पास कि जी दोबारा जाके वापस आएँ। अच्छा जी, आज ना नादेली का सबसे स्पेशल दिन है क्योंकि नादेली का कुछ दिन पहले बर्थडे था। बर्थडे के दिन उसे गिफ्ट्स जो है ना वो हम नहीं दे पाए थे, मतलब कि अब्बा का गिफ्ट रहता था तो अब्बा आज ना इन दोनों की स्मार्ट वॉचेस लेकर आने वाले थे। तो अब्बा से मिलते ही वो चला गया बेचारा बोरे से लेके इसमें जो है ना स्मार्ट वॉचेस होंगी। अच्छा ये सारे डब्बे जो है ना ये एक-एक 2-2 करके ना कराची पहुँचे थे। घर से एक के घर से रोटी गई, दूसरे की बार रोटी गई तो डब्बे जो हैं वो वहाँ पे काफ़ी सारे जमा हो गए थे। तो जिस दिन अब्बा जी ने पैकिंग करी ना उस दिन उन्होंने देखा कि कौन से डब्बे हैं जो कि घर जाने के काबिल हैं, जिनकी हालत है कि वो वापस पहुँच सकते हैं। तो उनमें से जो-जो उन्हें समझ आए वो उन्होंने वापस से पैक कर लिए और अभी ना हम लोग खोल रहे थे ये डब्बे और अब्बू ने कहा कि डब्बे खाली नहीं है, हेवी हैं, खोल के देख लो क्या है। तो एक डब्बे में डब्बा था, उसके अंदर एक और डब्बा था जिसमें रेवड़ी थी। दूसरा जो है वो टिफ़िन था, उसे खोला उसमें भी रेवड़ी थी और इसमें भी रेवड़ी थी। तो हम कह रहे थे डब्बे में डब्बा, डब्बे में रेवड़ी और हम ना बहुत हँस रहे थे और अभी अम्मी ने निकाल के रखे और एक पैकेट जो है ना वो ऐवें गायब हो गया। हमें समझ ही नहीं आया तो देखा अब्बा ने कहा कि ये डाकू पड़ा है। तो हम जो है ना इससे छीन रहे थे। मैं एक्चुअली कह रही थी कि मुझे थंबनेल लेने दो, आप ही का है। और ये ना अब्बा जी लेके आए हैं अम्मी की चादर, क्योंकि अम्मी की ना जो चादरें हैं ना वो काफ़ी हैवी हैं, तो अम्मी ने कहा था कि एक जो है ना चादर मुझे ला दें। रैंडम भी अगर कहीं ऐवें ही जाना पड़ भी जाता है तो चादर जो है ना एक होनी चाहिए, जो कि आम यूज़ में भी बंदा इस्तेमाल कर ले, कोई ऐसा इश्यू ना हो। तो ये चादर अम्मी की लेके आए थे और यहाँ पे ये थी मेरी और हैदर की मोस्ट फ़ेवरेट। एक्चुअली ये अम्मी के लिए आई थी लेकिन ये हम दोनों की फ़ेवरेट है निम्को और इस निम्को के पीछे आज जो जंग हुई है वो मैं आपको क्या बताऊँ।
और ये थे बादाम जो कि हैदर की फरमाइश पे आए हैं। वो जब भी कोई बाज़ार जा रहा हो, जब भी कोई आ रहा हो, उसकी एक ही ज़िद होती है, बादाम लेके आवियो। और ये किशमिश जो है ना, रेज़न्स, ये मुझे पसंद है। और अब्बा जी जब भी सामान भेजें या फिर ख़ुद लेके आएँ तो मेरे लिए किशमिश ज़रूर लेके आते हैं। और अभी ना पत्तियाँ जो है ना, ये दोनों है पत्तियाँ, ये पत्ती है और साथ जो है ना वो कश्मीरी चाय, यानी कि हमें कुछ दिन पहले फरमाइश आई थी कि कश्मीरी चाय की रेसिपी शेयर करें। तो जी आज फाइनली कश्मीरी चाय की पत्तियाँ जो हैं वो आ गई हैं और इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे। और यहाँ पे खुल रहा था स्मार्ट वॉचेस का पैकेट और ये बंदा जो सबसे बड़ा बेसब्रा है, ये वेट कर रहा था कब खुलेगा। और जैसे ये कारून का खजाना है और ये खुलेगा तो इस सब में बढ़ जाएगा। और ना इन दोनों को एक्चुअली बड़ी पसंद आई। और ये सेट ना मतलब कि 7 in 1 सेट हैं और स्मार्ट वॉचेस विद 7 बैंड्स। तो हमने ना ये ऑनलाइन पता किया था तो ये हमें ऑनलाइन बहुत महंगी मिल रही थी, लेकिन जो है फ़िज़िकली परचेज़ करने में अब्बा को काफ़ी जो है ना वो रियायत मिली है, यानी कि कम ही है इनके प्राइसेस। लेकिन ऑनलाइन जो है ना वो मतलब एक तो बंदा बार्गेन नहीं कर सकता, कीमत कम बिल्कुल नहीं होती, जो फिक्स है वही पे करना पड़ता है। और दूसरा हमें दराज़ का एक और इशू होने लगा कि वो कैश ऑन डिलीवरी नहीं देते, उसका ऑप्शन नहीं है। तो हमारा मूड आजकल और भी ज़्यादा ख़राब है। हमने ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो बंद कर दी थी, दराज से कोई शॉपिंग नहीं हो रही। और ये जी दोनों की माशाल्लाह से स्मार्ट वॉचेस हैं और ये सारे बैंड्स के कलर हैं जो कि इन दोनों को बड़े पसंद आए हैं। और मुझे जो है वो आज मैं कह रही थी कि मेरे लिए क्या आया है। आज मैंने इनकलाब बर्पा करने के लिए ना मैंने धरना दिया है कि मेरे लिए क्या है। अब बीवी के लिए चादर लेके आए हैं, बच्चों के लिए स्मार्ट वॉचेस लेके आए हैं, मेरे लिए सिर्फ किशमिश। तो मुझे क्या दिया? मेरे लिए आप कुछ लेके नहीं आए। तो आज मैंने जंग का ऐलान किया और आप सब ने बढ़ चढ़ के इस जंग में मेरा साथ देना है। और नादेली माशाल्लाह से अपनी जो है ना स्मार्ट वॉच को अनबॉक्स कर रहा था और इसने यकीन करें इतना जो है ना हमें तंग किया है कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मतलब कि हम कह रहे थे कि हम ना वीडियो लें डिटेल, एक होता है ना थोड़ा सा पैटर्न बना के, या फिर बंदा सोचता है, लेकिन ये कह रहा था पहले खोल लो, पहले मनु दे दो, पहले मैनू वेख लैन दो। तो फिर हमने कहा, अम्मी ने कहा कि चलो जी खोल लेने दो, ये ना सोचे कि जो है हमें इससे कोई ज़िद है। अच्छा, जो लोग हमें पहले से देखते हैं उन्हें पता होगा कि हैदर और नादेली के पास ऑलरेडी स्मार्ट वॉचेस थी, लेकिन वो जो है ना नादेली की ख़राब हो गई थी और हैदर की जो स्मार्ट वॉच थी ना उसका जो चार्जर था वो रह गया था नानू के घर। तो चार्जर की जो लीड होती है ना ये रह गई थी वहाँ, तो इसलिए वो नहीं आ सकी। अभी वो भी ख़राब हो गई थी। खैर ये थी आज की हमारी कराची की सारी शॉपिंग। मतलब कि कराची से जो भी सारी चीज़ें आई अब्बा जी जो भी लेके आए वो सारे, यानी कि ये डब्बे भी थे, चादर थी अम्मी की, रेवड़ियाँ थी, पत्ती थी। मतलब कि 2 तरह की पत्तियाँ, एक टी है और एक कश्मीरी चाय जिसे पेशावरी चाय कहते हैं वो है। भाइयों की वॉचेस हैं। और आज के ब्लॉग में थी मेरी बनाई हुई मेरे अब्बा के लिए स्पेशल रेसिपीज़। तो आई विश कि आप लोगों को ये व्लॉग, ये रेसिपीज़ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आते हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग के साथ, किसी अच्छी सी ज़बरदस्त सी रूटीन के साथ। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल अम्मी भी आप लोगों से बात करें। और जो है ना कमेंट्स वगैरह का मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कोई कमेंट्स थे शामिल करने वाले या कौन से थे। तो वो भी इंशाल्लाह अगर इम्पोर्टेंट हुए तो वो अम्मी ज़रूर कल शेयर करेंगे। और साथ ही साथ जो है ना आपके साथ अपनी कल की ज़बरदस्ती रूटीन भी। अल्लाह हाफ़िज़।